आज मैं क्लास 4 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज बारी है एक्सरसाइज 7 की। ये एक्सरसाइज सब्ट्रैक्शन का है और ऐसे क्वेश्चंस आप क्लास 1 से ही सॉल्व करते चले आए हैं, इसलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक क्वेश्चंस में 6 प्रश्न हैं, यानी टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। और ठीक यही चीज आप क्लास 1 से करते चले आ रहे हैं, यानी कहीं भी माइनस करने के क्रम में, सब्ट्रैक्ट करने के रास्ते में आपको बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो और आसान हो गया। ये तो क्लास 1 और 2 के बच्चे बना सकते हैं, आप तो क्लास 4 में हैं, इसलिए आज बहुत ही आसानी से इसको स्वतः सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको एक बार इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद कर दूं, या फिर आप स्वतः भी करें तो आपने सही किया या गलत किया इसकी जांच आप कर लें मेरे आंसर से, उसका मिलान कर। तो लीजिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट, उसके बाद कोलन डैश है। नीचे क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर में TH स्टैंड्स फॉर 1000, H stands for 100, T stands for tens and O stands for ones। तो हम ones की ओर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर के डिजिट में से नीचे के डिजिट को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो इसका आंसर आता है उसे जस्ट नीचे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9 - 6 करेंगे। 9 - 6, अब आप क्लास 4 में हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि उंगली निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक बार में आपको पता हो जाएगा कि 9 - 6 तो कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आप उंगली को निकाल करके, और ऊपर 9 है तो 9 फिंगर्स आप निकाल लीजिए। इसमें 5 फिंगर्स इस हाथ का निकालिए, दाहिने का, राइट हैंड का, एंड 4 फिंगर्स इसका, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 + 4 9, और 9 - 6 है। इसमें से 6 फिंगर्स को आप फोल्ड कर दीजिए। तो 5 तो इसका आपने फोल्ड कर दिया, और इसमें से एक को और कर दीजिए, बच गया 3 फिंगर्स। तो आपने 9 - 6 = 3। टेंस में आइए। टेंस में 8 - 0 है, इसी तरह से 1 फिंगर से निकालिए और 0 घटाइए, यानी एक भी फिंगर को आपको फोल्ड नहीं करना है। तो 8 का 8 हो गया, 8 - 0 = 8।
फिर 100 में 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 1000 के केस में देखिए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आपका आंसर हो गया 2283। कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भी चलिए आप कीजिए खुद, और करने के बाद फिर हमारे आंसर से आप अपने आंसर का मिलान कर दीजिए। 7 माइनस 3 आपको 4 आया होगा। 8 माइनस 4 निश्चित रूप से 4 आपने लिखा होगा। फिर वही 8 माइनस 4 तो 4, 9 माइनस 4 4 एंड 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 यहाँ भी 4, 9 माइनस 5 यहाँ भी 4, यानी ये 10,000 तक के डिजिट्स हैं। आंसर आपका हुआ 44,444। अब हम लोग सी में आ गए। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। 4 माइनस 1, 4 फिंगर्स निकाल करके 1 फिंगर को आप फोल्ड कर लीजिए तो 3। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपके सामने 2 फिंगर्स हैं तो 2। 6 माइनस 2 4 एंड 6 माइनस 4 2। आंसर इज इक्वल टू 24,233। क्वेश्चन नंबर डी में आइए। 5 माइनस 5, 5 फिंगर्स आपने निकाला और 5 को फोल्ड कर लिया, यानी जितनी उंगलियां आपने निकाली थी सबको फोल्ड कर दिया, सबको मोड़ दिया, कुछ नहीं बचा, यानी 0। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 2। 3 माइनस 3 फिर 0। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अभ्यास डालिए, उंगली को निकालना और उसे फोल्ड करना, इसको अब बंद कीजिए आप लोग। ऐसे ही आपका काम चल जाएगा, आंसर भी आपका सही होगा। ई में आइए। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 1 minus 1 is equal to 0 and 6 minus 3 is equal to 3. और इस प्रकार हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ई का 30,212। एफ वंश की ओर से आइएगा, ध्यान रखिएगा कभी भी 1000 या 10,000 की ओर से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड की ओर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से यानी वंश से स्टार्ट कीजिएगा और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके और फिर 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8। वंश की जगह 8 है और नीचे 5 आपको माइनस करना है। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। कहीं कहीं जहां आपको प्रॉब्लम हो वहीं पर फिंगर्स के द्वारा आप माइनस करने का काम करेंगे, नहीं तो आप एक बार में यूं ही प्रयास करेंगे कि हम माइनस का काम कर लें। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 1
इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 9 में माइनस करने के लिए कोई डिजिट ही नहीं है, इसलिए 9 यानी 92,343। अब हम क्वेश्चन 2 पर आते हैं। फाइंड, पाओ, पाइए, बताइए, और सब्ट्रैक्शन का निशान है निचले लाइन में लेफ्ट हैंड साइड की ओर। यदि यहाँ प्लस का रहता तो आप प्लस करते, ऊपर नहीं, ऊपर जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में सब्ट्रैक्ट, यहाँ आपको कोई डायरेक्शन नहीं है ऊपर में कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ सीधा लिखा हुआ है फाइंड। तो जैसा सिंबल होगा यहाँ पर माइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे, यदि इस जगह प्लस का सिंबल होगा तो आप एडिशन का काम करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ फाइंड लिखा है, बताइए, और यहाँ माइनस का निशान है, तो हमको सब्ट्रैक्शन का ही काम करना है, यानी माइनस ही करना है ऊपर वाले से नीचे को। अब दूसरी बात, अब तक आप जो बनाते आए थे वहां 10,000 तक का मैक्सिमम डिजिट था, यहाँ 1 डिजिट और बढ़ गया लेफ्ट हैंड साइड में लाख, तो 5 डिजिट से 10 डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आपकी सेहत पर इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, वो कितने ही डिजिट का रहे, आप इसको बनाते आए हैं, अभी बना रहे हैं, और आप सही सही बना लेंगे। सबसे बड़ी सुविधा यहाँ है कि कहीं भी बोरो करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लीजिए वन साइड से हम लोग यहाँ स्टार्ट करें। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसका आंसर हो गया, लैग के सामने देखिए नीचे 4 लैग, और 10,000 के सामने 6 और 1000 के सामने 3 यानी 63,000। 100 के सामने 5 है, 500, और 10 के सामने 2, 1 के सामने 1 यानी 21। तो आंसर हमारा हुआ 4,63,521। क्वेश्चन नंबर बी, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 0, 3 फिंगर से यदि आपने बाहर की ओर निकाला, इसको खोला, और उसमें से फोल्ड आपको एक भी नहीं करना, 0 मीन्स नथिंग, फोल्ड नहीं करना है, तो 3 का 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 3,33,330। 2 का C, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 1 7, and 7 minus 1 6। और इस प्रकार हमारा आंसर 6,77,704। डी में आइए, 6,54,704
321 minus 3,21,211। वंश की ओर से हमने सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया। 1 minus 1 is equal to 0, 2 minus 1 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1, 4 minus 1 is equal to 3, 5 minus 2 is equal to 3, 6 minus 3 is equal to 3। यानी आंसर इज इक्वल टू 3,33,110। फिर हम लोग ई में चलते हैं। 5 minus 2 is equal to 3, 5 minus 2 is equal to 3, 6 minus 3 is equal to 3, 6 minus 3 is equal to 3, 7 minus 4 is equal to 3, and 8 minus 4 is equal to 4। आंसर हो गया। तो अब देख लीजिए 4,33,333। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। 5 minus 4 is equal to 1, 0 minus 0, एक भी फिंगर आपको निकालना ही नहीं है और न मोड़ना है, दोनों तरफ 0 है। 0 minus 0 is equal to 0। ठीक वैसे ही जैसे 5 minus 5 is equal to 0 होता है। जितना अंक ऊपर हो वही अंक यदि नीचे है तो उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर उसका 0 ही है। 1 minus 0 is equal to 1, 3 minus 1 is equal to 2, 5 minus 4 is equal to 1, and 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 6, यानी आंसर 6,12,101। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका बोरो लेने का काम। यानी जब ऊपर वाली संख्या कम होगी और नीचे वाली संख्या ज्यादा होगी तो वैसी स्थिति में कम से ज्यादा को माइनस हम नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें बोरो करना पड़ता है और 1 टाइम्स, और फिर अगली संख्या में उसको ऐड करके और तब ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। आगे जो एग्जाम्पल आएगा तो इसको आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे आपने क्लास 2 और 3 में, 2 में तो कम लेकिन 3 में आपने ऐसा सब्ट्रैक्शन बहुत सा बनाया है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 45,554 minus 32,103। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें कॉलम्स बना करके और इन नंबर्स को अपने अपने कॉलम के सामने लिखना है। यहां से हम गिनेंगे 1, 10, 100, 1000 and
ये आपके पास किताब है तो वहां भी है। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर हम लिखते जाएंगे। लास्ट आया है 10,000, तो 10,000 के बदले T10, T for 10, TH for 1000। 10,000 के बदले हम TTH लिख देंगे। 1000 के स्थान पर TH। TH स्टैंड फॉर 1000। उसके बाद H stands for 100, T stands for tens and O stands for 1। तो 45,554 में 4 10,000, 5,000, 500, 5 tens and 4 ones सबको अपने अपने कॉलम के सामने हमने लिखा। ठीक इसी तरह से ठीक उसके नीचे 32,103 में 3 10,000, 2,000, 100, 0 10 and 3 ones लिख दिया। और इसको हमने घटाने का काम लिखने के साथ ही शुरू कर दिया। 4 minus 3 is equal to 1, 5 minus 0 is equal to 5, 5 minus 1 is equal to 4, 5 minus 2 is equal to 3 and 4 minus 3 is equal to 1 और आंसर 13,450। यूं ही अब लीजिए आगे बी, सी एंड डी, इन्हें भी आप बड़े आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन तो आपने 1 और 2 क्वेश्चन नंबर में भी सॉल्व किए हैं। तो यदि आपने जल्दी से कर लिया है इसे तो अब मिला लीजिए। 6 minus 0 is equal to 6, 7 minus 4 3, 8 minus 5 3, 9 minus 8 1, 3 minus 1 is equal to 2 और आंसर आपका आ गया 21,336। सी और डी भी आपने बना ही लिया होगा, इसलिए इसका भी आंसर आप मिला लीजिए। निश्चित रूप से सही होगा, फिर भी एक बार देखना तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। 7 minus 7 is equal to 0, 6 minus 1 5, 9 minus 2 7, 9 minus 3 6, 9 minus 4 5, 7 minus 5 is equal to 2। 2,56,703 और इसी तरह से डी 6 minus 3 is equal to 3, 5 minus 3 is equal to 2, 4 minus 2 2, 3 minus 2 1, 2 minus 1 1 and 1 minus 1 कुछ नहीं। 11,223। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आ रहे हैं। इसमें ए और बी दो है। अब ए क्वेश्चन नंबर 4 में ए if the minimum is equal to 78,954 and the subtrahend is equal to 11,223 and the difference 4। इसमें हम लोग ए को मैं सॉल्व कर देता हूं और बी आप स्वतः बना लेंगे।
थोड़ा वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। मिनुएंट का मतलब है फ्रॉम विच, यानी जिसमें से द अदर नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, दूसरे नंबर को घटाया जाना है। वह संख्या जिसमें से दूसरे को घटाया जाना है। और सब्ट्रैक्ट होता है एक अंक से, दी हुई संख्या से जिस संख्या को घटाया जाता है। The number which is to be subtracted from the given number, तो यानी कहने का मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे है, इतना माइनस इतना आपको करना है। तो मिनुएंट आपको है 78,954, 78,954 मिलियन है। इसको हम ऊपर में लिखेंगे। और सब्ट्रैक्ट 11,223। अब इसे माइनस कर दें। 4 minus 3 is equal to 1, 5 minus 2 is equal to 3, 9 minus 2 is equal to 7, 8 minus 1 is equal to 7, and 7 minus 1 is equal to 6. And thus our answer will be 67,731। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी को तो आप ऊपर से करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आप इसे सही निश्चित रूप से बना लेंगे। ध्यान इतना रखेंगे, ऐसा नहीं कि जो पहले क्वेश्चन नंबर ए में मिनुएंट पहले था, यानी ऊपर मिनुएंट को लिखना है तो 78,954 ये पहले लिखा हुआ तो हमने पहले लिखा है। यहाँ ध्यान आपको रखना है कि the subtrahend is equal to 2,22,244 है। सबट्रैहेंड हरदम नीचे वाला होता है सब्ट्रैक्शन के हिसाब में, यानी जिस अंक को, जिस संख्या को आपको घटाना होता है वो सब्ट्रैहेंड हुआ। तो इसे नीचे लिखेंगे और ऊपर मिनुएंट यानी 4,68,967 ऊपर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 5 में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिजिट्स। इसमें ए से लेकर के एफ तक, यानी कुल ए से लेकर के सी तक, 5 में ए से लेकर के सी तक है, जिसमें 2 हम लोग बनाएंगे और एक आप स्वतः प्रयास करेंगे और बना देंगे। तो ए में हम लोग चले। इसका 2 तरीका है बनाने का। एक में हम कौन सा डिजिट माइनस करें कि 6 हो, तो एक में 2 माइनस कर देंगे तो 6 हो। लेकिन यदि यहां आपको प्रॉब्लम हो तो इसका फॉर्मूला है कि जब मिनुएंट दिया हो, सबट्रैहेंड निकालना हो
बाद जो रिजल्ट है यानी जितना डिफरेंस है वो आपको मालूम हो तो मिनट में से इस डिफरेंस को घटा दीजिए, आपका सेकंड नंबर मिल जाएगा। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 और ये ज्यादा आसान आपके लिए पड़ेगा। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 5 minus 0 is equal to 5 and 4 minus 1 is equal to 3। अब इसको एक बार आप माइनस करके ऊपर से नीचे की ओर देख लीजिए, नीचे वाला आंसर अगर मिल जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने जो फिलअप किया वो बिल्कुल सही होगा। 8 माइनस 2 6 होता ही है, 7 माइनस 2 5 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 5 minus 5 is equal to 0 and 4 minus 3 is equal to 1। बिल्कुल आपने जो यह आंसर दिया, आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो आपका बिल्कुल सही प्रयास रहा और आप बिल्कुल इसमें पूरे अंक के पूरे नंबर के हकदार हो गए। इसी का क्वेश्चन नंबर बी सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब जैसा हमने इधर बताया वैसा ही यहां कर दीजिए। ऊपर में 6,65,544 है मिनट एंड सब्ट्राहैंड में 2,31,000 को दिया हुआ है। आगे का 3 यानी 100 टेंस और 1 आपको फिलअप करना है, जबकि माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 10,000 एंड 1000 की जगह खाली है जो आपको फिलअप करना है और 100 टेंस एंड वंस। तो चलें हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें। 4 minus 3 is equal to 1, 4 minus 2 is equal to 2, 5 minus 1 is equal to 4। इतना को पहले आप चेक कर लीजिए। 4 minus 1 is equal to 3, 4 minus 2 is equal to 2, 5 minus 4 is equal to 1। यानी यहाँ जो आपने फिलअप किया 100 टेंस एंड वंस की जगह वो बिल्कुल सही। अब 1000 में हम लोग आ रहे हैं। 5 minus 1 is equal to 4, 6 minus 3 is equal to 3 and 6 minus 2 is equal to 4। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 5 minus 4 is equal to 1, 6 minus 3 is equal to 3 and 6 minus 4 is equal to 2। और हमने इन सभी 6 डिजिट्स को चेक किया और सही पाया तो हमारा आंसर पूरा है। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ गए। डू दीज सम्स। इन प्रश्नों को हल करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में ए से लेकर एफ तक कुल 6 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने 4 क्वेश्चंस को यहाँ लिखा है। ए बी सी को आपके लिए छोड़ दिया गया है, डी हम बना देंगे, ई आप बनावेंगे, फिर एफ आपके सामने लगा। यहाँ से अब देख लीजिए बोरो करने का काम स्टार्ट है। तो वंश की ओर से हम लोग सब्ट्रैक्ट का काम शुरू करें। वंश में
मिनिमम में 4 है और सबका हैंड में 9 है। 4 is less than 9. So we can't subtract 9 from 4. 4 में से 9 हम नहीं घटा सकते, तो इसके लिए यहाँ व्यवस्था है कि आप टेंस में से 110 बोरो कर लीजिए। तो 5 में से 110 हम बोरो करते हैं, तो 10 और 1 में 4 आपके पास पहले से मौजूद है, दोनों को ऐड कीजिए तो 10 + 4 इज इक्वल टू 14 एंड 14 इज ग्रेटर देन 9। अब आप इसको माइनस कर लीजिए। 14 - 9 इज इक्वल टू 5। ये 5 है। अब 5 में से 1 आपने बोरो कर लिया, बच गया 4। 4 इज लेस देन 9। यहां भी हम 4 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए यहां से ये बच गया कितना, घटाने के बाद ये 4 बचा। अब यहां से हमने 110 ले लिया, तो 10 + 4 14 हुआ। 14 में फिर 9 को माइनस कीजिए, तो 14 - 9 इज इक्वल टू 5। फिर ये कितना बचा, 6 पहले से है, 1 हमने माइनस किया, तो ये बच गया आपका 5। फिर 5 इज लेस देन 7। 5 में से 7 नहीं घटाया, इसे माइनस नहीं किया जाता, तो फिर 110 इसमें से हम ले लेंगे। तो 10 + 5 15 हो गया, और ये कितना बचा, 6। इसमें से हमने -1 कर दिया, बोरो कर लिया है, इसलिए 7 से ये हो गया 6। तो अभी हमको तो यहाँ काम करना है। 15 इज ग्रेटर देन 7। अब ये घट जाएगा, 15 - 7 जब करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 को हमने लिख दिया। फिर आइए थाउजेंड के कॉलम में यहाँ पर 7 - 1 हो गया, क्योंकि हमने इसमें से 1 बोरो कर लिया था, बच गया 6। 6 इज लेस देन 8। Therefore, we can't subtract 8 from 6. 6 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो फिर आपको 110 बोरो करना पड़ेगा 9 से। तो ये घट गया 1, ये बच गया 1, और यहाँ प्लस हो गया 110। तो 10 और +6 पहले से है 16 - 8। 16 इज ग्रेटर देन 8। अब हम इसे माइनस कर सकते हैं। 16 - 8 इज इक्वल टू 8, और 10,000 की जगह हमारे पास 8 है। 8 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ हम इसको माइनस कर सकते हैं। 8 - 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से अब हम बी में आ गए। 3 इज लेस देन 4। 3 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो इस 4 में से 110 हम बोरो करेंगे। 110 यानी 10 और 3 पहले से 1 में है, तो 10 + 3 13 ये हो गया, और ये 4 - 1 3 है। तो 13 - 4 इज
इक्वल टू 9। यहाँ फिर 3 इज लेस देन 4। यहाँ फिर वही सवाल हो गया, यहाँ भी 3 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते। इस 4 में से हम 1/10 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 13। और इस 13 से हम माइनस करेंगे 4 को, तो 13 माइनस 4 9। ये है 4 में से 1 हमने बोरो कर लिया है, तो ये बच गया 3। फिर 3 में से 7 नहीं घट सकता। 3 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज 3 इज लेस देन 7। तो हम फिर 1000 से 110 यहाँ बोरो करेंगे, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। और अब 13 माइनस 7 करेंगे तो 6। और 5 माइनस 1 1000 में बचेगा 4। फिर 4 इज लेस देन 6। 4 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए फिर 10,000 से 110 बोरो करेंगे, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। और 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। और 10,000 की जगह 5 है, 5 में हमने 1 बोरो किया, इसलिए ये बचा 4। और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। फिर भी यदि आ जाए तो आप मुझसे मोबाइल पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर लिया करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी, इसको हम लोग सॉल्व कर लें। यहाँ सी आप स्वतः बना लेंगे, डी मैं बनाऊंगा। 8 माइनस 9 नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 8 इज लेस देन 9। तब हम 10 से 110 बोरो करेंगे और ये हो जाएगा 18। 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। और 10 की जगह जो 7 है उसमें से 1 हमने बोरो किया है, इसलिए ये हो गया 6। फिर 6 माइनस 8 संभव नहीं है, तो 100 से 110 हम बोरो करेंगे और 110 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। 16 माइनस 8 करेंगे तो 8। 100 की जगह 9 है, इसमें से हमने 110 इधर बोरो कर लिया, ये हो गया 8। फिर 8 में से 9 नहीं घटे, फिर हमें बोरो करना होगा इस 1000 में से, जहां 8 है, 8 में से 1 हम ले जाएंगे 100 में, तो यहां बच गया आपका 10 और प्लस 8। 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। और 1000 जो 8 था 1 हमने बोरो कर लिया, तो ये 7। फिर 7 में 9 नहीं जाएगा, 7 इज लेस देन 9। तो फिर इस 10,000 से हम 1 बोरो करेंगे और 110 प्लस 7 17। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। और 10,000 की जगह पर 7 है, जिसमें से हमने 1 बोरो कर लिया है, इसलिए बचा 6। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4।
यानी आंसर आपका हो गया 48,989। डी के बाद ई आप स्वतः बना लेंगे। एफ को देखिए, इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, इसलिए कि बोरो करने के लिए भी कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1000 यहाँ 10,000 है मिनिमम में, एंड सब्ट्रा हैंड में मात्र 2000 है, तो बोरो करने के लिए तो हमारे पास है। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन ध्यान से सीखिएगा, आप समझ जाएंगे और बनाने में, स्वतः बनाने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो वंश की ओर से हम लोग स्टार्ट करें। 0 इज लेस देन 5, 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता, 5 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ 10 से 110 बोरो करें। लेकिन 10 में तो खुद नहीं है, वो तो खुद 0 है, वो कहां से देगा? जो खुद भिख मंगा है वो दूसरे को क्या दान? यही स्थिति यहाँ 10 की है। तो फिर हम लोग और थोड़ा खिसकेंगे, 100 में जाएंगे, 100 में भी 0, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तब 1000 की ओर जाएंगे, उससे कुछ आशा करेंगे कि वो तो कम से कम 1 दे दे, लेकिन वहां भी निराश होना पड़ता है, वहां भी 0। तब फिर केवल एक जगह बची जहां झोली को फैलाया जा सकता है, और वो है 10,000 की जगह। वहां पर 1 है, उसमें से जब हम बोरो करते हैं, उससे कुछ उधार लेते हैं, तो जिसके पास 1 रुपया है, उससे अगर 1 रुपया आपने उधार ले लिया, तो फिर उसके पास तो कुछ नहीं बचा। तो 10,000 की जगह 1 है, 1 से हमने 10,000 ले लिया, तो ये हो गया, यहाँ तो ये 0 हो गया, ये हो गया 10, यानी 10,000। अब 10,000 में से फिर इधर आ गया, बोरो करके हमको तो ले जाना है अंततः वंश की ओर। तो इस 10 से जब 100 में हमको जाना है, तो यहाँ पर ये खुद 10 से 9 हो गया, इसलिए कि 1000 को उसने इधर से, तो ये 10 100 हो गया। 10 100 से फिर हम 10 में बोरो करेंगे, तो 1 उधर दे दिया, एक खुद 900 बच गया, और ये 9 10 हुआ। अब 9 10 से फिर हमको तो चाहिए वंश में, तो 110 उसने उधार दे दिया वंश को, उसके बाद पास खुद 9 10, लेकिन यहाँ पर वंश की जगह 10 आ गया। और 10 - 5 तो हम कर ही सकते हैं, ये 10 आ गया लास्टली यहाँ वंश की जगह, और 10 - 5 = 5। यहाँ जो 10 आया था, इससे 10 10 उससे तो हमने 110 बोरो कर लिया, तो ये बचा 9 10। 9 - 4 5 हो गया। यहाँ आया था, इधर से बोरो करके 10 100, उसमें से 100 तो इधर चला गया, ये 900 बचा। 900 - 300 = 6। फिर ये 10,000 आया था इधर से बोरो लेने के बाद, और उसमें से 1000 इसने दूसरे को उधार दे दिया,
यानी 100 में इससे बोरो कर, तो ये बचा 9000 और 9000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 7000। 10,000 की जगह 1 था, जिस 1 को 2000 ने बोरो कर लिया था और ये कुछ नहीं बचा, ये 0 बच गया, तो ये 0 है यानी कुछ नहीं। आंसर हो गया 7655। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये 6 क्वेश्चंस हैं। इसमें ए यहां बनाया जाएगा, बी और सी आप बनाएंगे, फिर डी यहां बनेगा, ई और एफ आप बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डू दीज सम्स। इन प्रश्नों को हल करें। ए है 1 की ओर से हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करें। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 4 माइनस 9 करना है, 4 इज लेस देन 9, then therefore we can't subtract 9 from 4। तो ऐसी स्थिति में हम 100 से यहाँ बोरो करेंगे। 100 यदि लेते हैं तो 10 टेंस होता है, और 10 टेंस प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 14। 14 टेंस में 9 टेंस को जब हम माइनस करते हैं तो 14 माइनस 9 5 टेंस हो गया। और इसमें से आपने बोरो किया था, इसलिए यहाँ बचा 400। अब 400 में से 800 नहीं घटेगा, क्योंकि 400 कम होता है, 800 ज्यादा होता है। तो फिर हम 1000 से 1000 लेंगे। तो 1000 1000 का होता है, तो 10 और प्लस 4 ये हो जाएगा 1400। 1400 माइनस 800 इज इक्वल टू 600। अब इस 1000 में से आपने बोरो कर लिया था 1000, तो ये बचा 4000। इसमें से माइनस करना है 7000। पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, नहीं माइनस हो सकता। तो फिर 10,000 में से 1 हम इधर लेंगे तो 10,000 ये हुआ और 4,000 ये हुआ, तो 10 प्लस 4 ये 14,000। अब 14,000 में माइनस करना है 7,000, तो 7,000 आ गया, और 10,000 की जगह बच गया आपका 4 से 3 हो गया, इसलिए कि 1/10,000 तो आपने बोरो कर लिया था। तो 3/10,000 में से 6/10,000 माइनस होगा क्या? कभी नहीं होगा, इसलिए यहाँ से 1 लाख हम फिर बोरो करेंगे, तो 1 लाख में 10,000 होता है, तो 10,000 और 3,000 13,000 माइनस 6,10,000 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7,000। लाख में यहाँ बचा 4, क्योंकि 5 लाख में 1 लाख हमने बोरो कर लिया था, तो 4 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू, और इस तरह से आंसर 3,77,650। BC मैंने कह दिया था, आप खुद बनाएंगे, और डी पर हम लोग आ जाए।
फिर वंस की ओर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 माइनस 8, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 10 से 1 टेंस लेते हैं, बोरो करते हैं, तो ये हो जाता है 15। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। यहाँ 10 से आपने 1 टेंस बोरो कर लिया था, इसलिए ये बचा 5 और इसमें माइनस करना है 7 टेंस। 5 टेंस में से 7 टेंस। तो हम 100 से बोरो करेंगे। 100 मैंने बताया जो खुद भिखमंगा है और दूसरे को क्या देगा। यहाँ तो 0 है, देने की स्थिति में ही नहीं है, तो हम बढ़ेंगे 1000 की ओर कि भाई तुम कुछ दे दो, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं। फिर बढ़ेंगे कहीं से तो हमें चाहिए, तो 10,000 में जाते हैं। 10,000 के पास देखते हैं कि हाँ यहाँ कुछ है, मिलने की आशा है। तो यहाँ 3 है, 3 में से हम 10,000 है तो 3 10,000 लेंगे। 10,000 जब ले लेंगे 3 में से, तो ये तो 2 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10,000। 10,000 में से फिर 100 में आएगा 1,000, तो ये हो जाएगा 10,100 और इसमें से 100 फिर जाएगा टेंस में, तो 10 टेंस है, तो 10 टेंस इधर से बोरो किया और 5 टेंस यहाँ पहले से है, तो 15 टेंस हो गया। 15 माइनस 7 8 टेंस और यहाँ 100 की जगह पर 10 था, 10 में से 100, 10 में से 100 हमने बोरो किया था, तो ये बच गया था 9। 900 माइनस 900 इज इक्वल टू 0 और ये भी 10,000 था जिसमें 1,000 हमने बोरो कर लिया था, इसलिए ये बचा 9,000। 9,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 1,000। अब 10,000 की जगह 3 है और इसी में से सारा कर्ज गया है, सारा बोरोइंग का काम इसी 3 से हुआ है, तो इसमें से 10,000 बोरो हुआ था, इसलिए 10,000 ये बचा। फिर इसमें से 10,000 को माइनस करना है, जो संभव नहीं है, तो 1 लाख हम लेंगे, बोरो करेंगे। 1 लाख में 10,000 होगा, तो 10,000 हो और 10,000 ये 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 और लाख की जगह पर 3 है, जिसमें से 1 लाख हमने बोरो कर लिया है, तो ये बचा 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। आंसर हमारा 1,81,087। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं और A, B, C, D, इसमें से हम लोग A को बनाएंगे, B आप स्वतः करेंगे, फिर यहाँ पर C बताया जाएगा, D को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो एक सबसे पहले तो लिखा है अरेंज इन कॉलम्स, तो कॉलम्स हम बना लेंगे, यहाँ गिन लेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो लेफ्ट हैंड ए नंबर दे करके लेफ्ट हैंड साइड में
10,000, फिर 1000 उसके राइट साइड में, उसके राइट साइड में 100, उसके राइट साइड में 10 और सबसे राइट साइड में 1 का कॉलम बना देंगे और 7 10,000, 4,000, 300, 2 10s and 1 1 माइनस नीचे लिख देंगे 3 10,000, 5,000, 600, 4 10s and 8 1s और फिर इसको माइनस करना शुरू करें। 1 is less than 8, therefore we can't subtract 8 from 1। अब हम 10 से 1 10 ले लें तो 10 plus 1 11 ones हुआ, 11 ones minus 8 ones is equal to 3। अब 10 की जगह 2 था जिसमें 1 10 हम लोगों ने बोरो किया था, अब ये बचा 1 10। 1 10 में 4 10 नहीं घटाया जा सकता, माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए 100 से हम 100 लेंगे जो 10 10 होता है, तो हमारा काम चल सकता है। 10 10 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 11 10 और 11 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10। 100 प्लस में बचा 200, नीचे में है 600 जो किसी भी कीमत पर माइनस नहीं किया। फिर हम 1000 से 1000 लेंगे जो 1000 के बराबर होगा और 1000 प्लस यहाँ तो 2 बचा था जब हमने बोरो कर लिया था, तो 2 और 1000 में 1000 हुआ तो 10 प्लस 2 1200 माइनस 600 इक्वल टू 600 और यहाँ से क्योंकि हमने 4 किया था इसलिए 1000 में बचा 4 की जगह 3। फिर 3000 में 5000 माइनस नहीं किया जा सकता है, इसलिए 10,000 से 1/10,000 तो 10,000 ये और 3,000 ये, 10 प्लस 3 13,000, 13,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 8,000 और 10,000 की जगह बचा 6, इसलिए 1/10,000 हमने बोरो कर लिया था, तो 6/10,000 माइनस 3/10,000 इज इक्वल टू 3/10,000। आंसर हमारा 38,670। और सी पर हम लोग आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही वंस में मिनमेंट है 1 और सप्ताहंड का वंस है 8। 1 is less than 8, therefore we can't subtract 8 from 1। अब वही बोरो करने का काम हम शुरू करेंगे। 1 10 बोरो कर लेते हैं तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब 10 में 2 था और हमने 1 बोरो कर लिया तो 1 बचा और 1 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए कि 7 भरा है। तो 100 हमने यहाँ 3 से 100 बोरो किया, 100 और 1 10 100 में 10 10 हुआ, 10 10 और 1 10 इज इक्वल टू 11 10। 11 10 से 7 10 को जब हमने माइनस किया तो 4 10, लेकिन 100 में 3 से 2 होगा और 2 माइनस 7 संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, इसलिए फिर 1000 से 1000 लेंगे जो 1000 के बराबर होता है, तो 1000 प्लस 200 1200
1200 में 700 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 500 बचता है। 5 लिख दीजिए यहाँ। अब हम लोग आते हैं 1000 की जगह, तो इस 4 में से 1000 बोरो किया गया था, इसलिए यहाँ 3000 में 6000 संभव नहीं है माइनस करना, इसलिए फिर हमको 10,000 से 110,000 यहाँ बोरो करना होगा। तो 110,000 और प्लस 3000 यहाँ पहले से है, तो 13,000 हुआ, और 13,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 7,000। अब 10,000 5 था, इसमें से 110,000 हमने बोरो कर लिया, इसलिए ये बचा 410,000। फिर इसमें से 4 थे, 410,000 में 610,000 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर हमको बोरो करना होगा लाख से। 1 लाख हमने बोरो किया तो 10,000 हुआ। 10,000 प्लस 410,000 इज इक्वल टू 14,10,000। अब 14,10,000 से 6,10,000 माइनस कीजिए तो 8,10,000, और लाख की जगह 6 है, 6 में आपने भी बोरो किया था 6 से, इसलिए ये बचा 5 लाख, और इसमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 5 लाख को यहाँ डाल दीजिए। आंसर हो गया 5,87,543। ठीक, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। सब्ट्रैक्ट 76,765 फ्रॉम 94,320। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ए है आपके सामने, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर बी आप खुद घर पर कर लेंगे। इसको करना क्या है, उस समय से तो यही करते आ रहे हैं घंटे भर से। तो वंश की ओर से आप माइनस करना शुरू कीजिए। नहीं हो पाता है, यदि मिनमेंट का अंक कम हो जाता है, सब्ट्रैक्ट का ज्यादा हो जाता है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से आप बोरो करते चलिए और फिर माइनस करते चलिए। 0 से आप 5 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 10 से 110 आप बोरो कर लीजिए। 10 प्लस पहले से यहाँ 0 है, तो 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये बच गया, ये तो 10 हो गया आपका। ये हो गया 110 की जगह पर 2 है, 110 आपने बोरो कर लिया था, इसलिए ये बचा है 1 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर 100 से 100 दिया। 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, तो 10 टेंस प्लस 110 इज इक्वल टू 11 टेंस। 11 टेंस माइनस 6 टेंस इज इक्वल टू 5 टेंस। ये 100 की जगह पर 3 है, और 3 माइनस 1 आपने कर दिया, इसलिए 1 आपने बोरो किया था, इसलिए ये बचा 200। 200 में से 700 को हम नहीं घटा सकते, इसलिए फिर 1000 यहाँ बोरो करेंगे। 1000 की जगह से 1000 की जगह 4 है, इसमें हमने यहाँ से 1000 बोरो किया, जो 1000 के बराबर होता है। तो 1000 प्लस 200 इज इक्वल टू 1200। 1200 माइनस 700 इज इक्वल टू 500।
और 1000 की जगह 4000 था, 1000 हम लोगों ने बोरो कर लिया, ये बचा 3000 माइनस 6000 हम नहीं कर सकते, करने की क्षमता नहीं है, करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए 10,000 से 110,000 हमने फिर बोरो। तो 10,000 वो और 3000 ये 13,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 7,000। अब ये 10,000 की जगह पर 9 है, जिसमें से हमने 1000 बोरो किया था, तो ये बचा 10,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 110,000। आंसर हमारा 17,555। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। If the minuend is equal to 93,855 and the subtrahend is equal to 46,946, तो minuend को हरदम हम ऊपर लिखेंगे, subtrahend को नीचे लिखेंगे और फिर उसी तरह से हम इसको माइनस कर देंगे minuend से subtrahend को। वंस की जगह पर ही बोरो करने की जरूरत पर जा रही है हमें। इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 क्वेश्चंस है, ए एंड बी। हम लोग ए यहां पर करेंगे, बी आप घर से करेंगे। 5 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है माइनस करना, इसलिए 110 बोरो करेंगे। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 और 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। 10 प्लेस पर 5 था, जिसमें 110 को हमने बोरो कर लिया, ये बचा 410 और 410 माइनस 410 इज इक्वल टू 0। यहाँ 800 माइनस 900 है, जो हम कर नहीं सकते। 8 is less than 9, therefore we will borrow 1000 from 3000 और जब 1000 यहाँ देंगे, 1000 is equal to 1000। तो 1000 और 800 1800 माइनस 900 इज इक्वल टू 900 और 1000 जो 3 था, हमने उसमें से 1000 बोरो कर लिया, ये बचा 2000, जिसमें से 6000 को हम माइनस नहीं कर सकते। तो फिर 10,000 से 110,000 हम बोरो करेंगे और 10,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 12,000। 12,000 माइनस 6,000 हम कर सकते हैं और करेंगे, बच गया हमारा 6,000 और 10,000 की जगह पर 9 है, जिसमें से हमने 110,000 बोरो कर लिया। 10,000 बचा, 10,000 माइनस 410,000 इज इक्वल टू 410,000 और आंसर हमारा हो गया 46,999। अब इसका बी 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आप खुद कर लेंगे और इसे सही आप बना लेंगे, इतने सक्षम आप अब तक हो चुके हैं। हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस हैं, ए, बी एंड सी। इसमें यहाँ पर हम लोग
ए को करेंगे और बी सी आप स्वयं करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप मोबाइल फोन द्वारा मुझसे किसी भी समय संपर्क करें। अब यहाँ देखिए मिनमेंट है और माइनस करने के बाद हमारे पास उसका आंसर है। तो सब्ट्रैक्ट आपको निकालना है कंप्लीटली। तो आप मिनमेंट में से इस नीचे के आंसर को जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा है उसको वंस की ओर से घटाते चलिए और आपका सब्ट्रैक्ट कंप्लीटली निकल जाएगा। 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब 6 - 7 नहीं होगा, तो वही यहाँ 1000 से बोरो कीजिए 1000। तो 1000 प्लस 600 1600, 1600 माइनस 700 इज इक्वल टू 9। ये 1600। अब ये आपका 0 हो गया। 1 तो उसके पास था ही, 1000 था ही, 1000 आपने उससे कर ले लिया, तो उसके पास बचा क्या? उसके पास बचा 0। लेकिन इस 0 में से 2 आप घटा नहीं सकते, तो फिर बोरो कीजिए यहाँ 10,000 से। 10,000 लीजिएगा तो 10,000 होगा और 1000 पहले से है, पहले से था वो तो बोरो होकर के चला गया है, तो 0 है, तो 10,000 ये होगा। 10,000 में माइनस 2000 इज इक्वल टू 8। यहाँ 9000 है, इसमें से 10,000 है, उसमें से 10,000 आपने ले लिया, तो 10,000 हुआ। 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। इसको लिख दीजिए और अब आप इसको घटा करके यहाँ देख लीजिए, ये आंसर आपका आ जाता है सही। तो आपने जो सॉल्व किया इस क्वेश्चन को वो बिल्कुल सही और सटीक, अन्यथा गलत। 5 - 4 इज इक्वल टू 1 एंड 3 - 2 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। यहाँ 6 - 9 नहीं होगा, तो इधर से आपने बोरो किया, 16 हुआ, 16 - 9 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ 0 था, 0 और इधर से लिया तो हो गया आपका 10,000 हुआ, 10,000, तो 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 2000। अब इसमें से 9 में से आपने बोरो कर लिया है, तो ये 8 बचा, 8 - 4 इज इक्वल टू 4। ये आंसर आपका बिल्कुल सही मिल जाता है। इसलिए आप बिल्कुल निर्भय रहिए, आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर दिया। बाकी 11 का बी और सी आप खुद बनाएं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी ए और बी है। यहाँ हम ए को सॉल्व करेंगे, बी को आप बनाएंगे। सब्ट्रैक्ट 25,000, सॉरी सब्ट्रैक्ट 25,304 from 38,609। फ्रॉम को हमेशा ऊपर लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना होगा उसे नीचे। तो फ्रॉम है 38,609, इसको हमने ऊपर लिखा, और 25,304 इसको नीचे। अब इसको घटा दीजिए सीधा सीधी, इसमें कहीं कोई बोरो नहीं करना है। वंस में वंस, टेंस में टेंस, 100 में 100, 1000 में 1000 एंड 10,000 में 10,000। सीधा सीधी माइनस का क्वेश्चन है, कहीं भी बोरो करने की कोई जरूरत नहीं।
तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। केवल आपको इसमें इतना ही करना है कि वर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको डिजिट में कर लेना है, नंबर में कर, बस उसके बाद तो इसको बड़ी आसानी से आप फिलअप कर सकते। तो इसका बी आपका है क्वेश्चन नंबर 13 एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ आपको ये प्लस का क्वेश्चन है, 1235 में हम कितना प्लस करें कि 2000 हो जाए। तो टोटल में से यदि गिवन नंबर को आप माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सेकंड नंबर आपका आ जाता है। बस इसी फार्मूला को लगा दीजिए, आप कर लीजिए 2000 माइनस 1235। यदि जवानी कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर ए दे करके और ऊपर में 2000 लिखिए, नीचे में माइनस 1235 और फिर इसको घटा दीजिए। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से लीजिए, बोरो कीजिए 10 माइनस 5 5। ये 10 था, 10 में से 10 आपने बोरो कर लिया तो ये बचा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। फिर ये 9 था, इसमें से जब बोरो आएगा तो 10 में से इधर चला गया 1 तो हुआ 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। और ये 2 था, 2 में से 2000 में से 1000 आपने बोरो किया, 1000 माइनस 1000 कुछ नहीं, 765 और यहाँ 765 और फिर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इसको जोड़ लीजिए, 5 प्लस 5 10 का 0 बच गया 1 तो 3 और 6, 3 प्लस 6 9 और प्लस 1 10 जो हमने कैरी किया था 10 का 0, फिर 1 बचा 10 वाला, अब 2 प्लस 7 9 और जो हमने कैरी किया 1 उसको प्लस किया तो 10 का 0, फिर 1 को हमने कैरी किया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल हमारा आंसर यहाँ सही मिल जाता है। तो यह क्वेश्चन सही सॉल्व। फिर यही यहाँ देखिए, इसमें भी उसी तरह से करते चलिए, या तो इसमें से इसको माइनस कीजिए या फिर इसमें प्लस करके इसको पूरा करते चलिए। माइनस करना है मैं समझता हूँ आपके लिए आसान होगा, इसलिए डी को 1 लाख माइनस कीजिए 51,047 10 अब तो समझ गए होंगे। अब उतना कहाँ से बोरो किया, कैसे हुआ, कैसे 10 बचा, कैसे 9 बचा, ये आप समझ गए हैं, इसलिए उतना करने की आवश्यकता अब नहीं है। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, ये बचा 9, 10 था 1 बोरो किया आपने तो 10 में से बन गया 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, फिर ये भी 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, फिर ये भी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और ये 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और इसी में तो सारा बोरो करने का इसी 1 ने काम किया है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं 48,953
48,953। एक बार फिर जोड़ लीजिए, 7 3 10, कैरी किया 1, 4 5 9 प्लस 1 10, फिर कैरी कर लिया 1, 0 प्लस 9 9 और प्लस 1 10, फिर कैरी किया 1 1 प्लस 8 9 और कैरी वाला 1 तो 10 और फिर 5 प्लस 4 9 और 1 10, 1 लाख बिल्कुल सही हो गया, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही। अगला ये बस वही प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 माइनस सी 10,000 माइनस 792 10 minus 2 8, 9 minus 9 0, 9 minus 7 2 और यह कुछ नहीं है, इसलिए यानी 9,208 9,208। फिर एक बार इसको जोड़ लीजिए, 8 and 2 10, कैरी किया 1, 9 और 1 10, कैरी किया 1, 2 और 7 9 और प्लस 1 10, फिर कैरी कर लिया हमने 1 1 और 9 10, बिल्कुल सही, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए डी भी तो वही क्वेश्चन है, 40,000 डी 40,000 minus 900, 9,999, 9,999। स्टार्ट कीजिए, माइनस करना, 10 minus 9 1, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0 और यहाँ पे चूंकि सारा बोरो हुआ है इसलिए ये 30,001। ठीक, बिल्कुल इसको जोड़ के इतना पूरा हो जाएगा तो आपका आंसर ये भी सही। अब ई और एफ दोनों को हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसको करना जरूरी है कि अब तक आप केवल प्लस वाला करते आ रहे थे, ये क्वेश्चन माइनस वाला है, यानी इसमें कितना माइनस करें कि ये आंसर आ जाए। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22,000 22,222 माइनस आप कर दीजिए 5,000, सामने सामने लिखिएगा, लिखने की जगह गलत नहीं हो, 1000 के सामने। अब माइनस कीजिए, 2 में से 0 गया, 2 minus 0 is equal to 2, 2 minus 0 is equal to 2, 2 में से माइनस 5 नहीं होगा तो इधर से हम बोरो करेंगे 10,000, तो 10 plus 2 12, 12 minus 5 7 और ये बच गया 1, तो यहाँ पर 1, यानी 17,222 17,222
17,222 और इसको माइनस करके देख भी लीजिए। 2 minus 2 is equal to 0, 2 minus 2 is equal to 0, 2 minus 2 is equal to 0, 2 में से 7 नहीं हटेगा, इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो इधर से 1 10 आप यहाँ कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 12 minus 7 is equal to 5, फिर 10,000 की जगह 1 बचेगा, तो 1 minus 1 0 यानी 5,000 बिल्कुल आपका आंसर आ गया, इसलिए ये आंसर आपका बिल्कुल सही। बस यही बात है, जस्ट यही क्वेश्चन है एफ, इसको भी मैं सॉल्व करा दूं। 12,345 minus 1,234, 1,234, 5 minus 4 is equal to 1, 4 minus 3 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1, 2 minus 1 is equal to 1 और 1 के नीचे माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यही आपका ये माइनस है, ये माइनस वाला है। अब इसमें से आपको 11,111 ये माइनस है, इसको और इसको आप प्लस करेंगे तब यहाँ ये यहाँ गलत हो गया, पहले वाला निकालना है, इसको आप प्लस कर दो, इसमें बाद वाला निकालना था इसलिए माइनस किया गया, लेकिन यहाँ पहले वाला निकालना है, इसको प्लस कर दीजिए। तो 5 plus 4 is equal to 9, 4 plus 3 is equal to 7, 3 plus 2 is equal to 5, 2 plus 1 is equal to 3 and 1, 13,579, 13,579। यहाँ पहले हमने माइनस किया था, माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आया था, 5 minus 4 is equal to 1, 4 minus 3 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1, 2 minus 1 is equal to 1 और ये 1 यानी 11,111। यदि इतना में से हमारा क्वेश्चन हो जाता क्या, 11,111 माइनस 1,234, तो क्या ये गिवन आंसर हमारा सही होता? नहीं होता। अब देखिए 11 minus 4, 1 minus 4 नहीं होगा, तो हमने 1 10 इधर से बोरो किया, तो 11 minus 4 is equal to 7, ये बच गया 0 0, फिर इधर से बोरो किया 10 minus 3 is equal to 7, फिर ये बचा 0, इधर से बोरो किया 10 minus 2 8, फिर ये बचा 0, तो 10 minus 1 is equal to 9 और ये 1, 11 1 हाँ चला गया, इस वजह से तो हो गया है। इतना होता, लेकिन इतना तो हमें लाना नहीं, हमें तो आंसर आना चाहिए इतना। यहाँ पर जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो बनाया वो गलत हो गया।
तो यहाँ तो प्लस या माइनस करना ही है, माइनस किया आपने, प्लस करके देख लीजिए ना फ्रेंड। तो जब प्लस करते हैं तो 5 + 4 = 9, 4 + 3 = 7, 3 + 2 = 5, 2 + 1 = 3 और 1, यानी 13,579। इसको आप यहाँ लिख दीजिए और तब इसको माइनस करके देखिए, यदि ये आंसर सही आ जाता है तो आपका ये सही है। 9 - 4 = 5, 7 - 3 = 4, 5 - 2 = 3, 13,000, 12,000, 9 माइनस प्लस, सॉरी ये है ना क्वेश्चन हमारा एफ तो ये है 9 - 4 = 5, 7 - 3 = 4, 5 - 2 = 3, 3 - 1 = 2 and 1। बिल्कुल ये 12,345 ये आ जाता है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही। थैंक यू। जो भी क्वेश्चन बचे हैं मैंने आपको टास्क दिया है, उसको आप खुद घर पर पूरा कर लेंगे, और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे मोबाइल पर संपर्क करके किसी भी समय हेल्प लेंगे।